सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसका 4th मॉडल या कोर्स कहें वो आ चुका है। उसका प्रश्न उत्तरी आज हम लेके आए हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो गतिविधि फर्स्ट जो आएगी उसमें से आप लोगों से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 4th कोर्स है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों में समाकलन, तो मेल फीमेल के बारे में ज़्यादा विशेष जोर दिया है इस कोर्स में। और इसके जो शुरुआत में जैसे स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में एक गतिविधि आएगी, गतिविधि के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके आज हम सभी 6 प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे कौन कौन से हैं और देखेंगे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो फाइनल भाग होता है प्रश्नोत्तरी वाला 10 प्रश्नों वाला वो लेके आएंगे। 60% मार्क्स कंपलसरी है और जनवरी के लास्ट में एक पेपर होगा 150 नंबर का, जिसमें से कि 100 या 150 नंबर का, जिसमें से 60% मार्क्स सभी को कंपलसरी लाना है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन अपने कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो गए यहाँ पर कौन सी रूढ़िबद्ध धारणाएं आमतौर पर पुरुष और महिलाओं दोनों से हैं। तो मतलब रूढ़िवादी जैसे परंपरागत चली आ रही थी रूढ़ियाँ, तो उनके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। 6 प्रश्न आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है शक्तिशाली है, तो अब इसके आधार पर आपको देना है कि दोनों हैं या पुरुष है या स्त्री है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है ये चूज करके उसको आपको टिक करना है। तो शक्तिशाली रूढ़िवादी परंपरागत के साथ में पुरुष को ही माना जाता था, पुरुषों को, तो इसका जो राइट आंसर है वो पुरुष हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सक्षम है, मतलब कि सक्षम कौन माना जाता है, दोनों या पुरुष या स्त्री। तो इसका भी राइट आंसर अगर रूढ़िवादी पद्धति से देखा जाए तो पुरुष को ही सक्षम माना जाता था, क्योंकि सारे निर्णय ही पुरुष लेते थे और हमारा देश जो है पुरुष प्रधान एक देश रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आश्रित। तो आश्रित में स्त्री है या दोनों हैं या फिर पुरुष है। तो इसका जो आश्रित किसको माना जाता है, अगर रूढ़िवादी परंपरा की हम बात करते हैं तो रूढ़िवादी परंपरागत में स्त्री को आश्रित माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्त्री हो गया, कि मतलब स्त्रियां दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निडर और बहादुर। निडर और बहादुर स्त्री हैं, दोनों हैं या पुरुष हैं। तो इस क्वेश्चन के क्या आंसर होगा सही आप लोगों के नज़र में, लेकिन हम रूढ़िवादी को लेकर बता रहे हैं क्वेश्चनों को, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरुष होगा, क्योंकि पहले के टाइम में निडर और बहादुर पुरुषों को माना जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का निर्णय लेना, तो ये पुरुष दोनों या स्त्री, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट पता चल पाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए, जिससे सभी शिक्षकों का आसानी से क्वेश्चन हो पाए। तो निर्णय लेना, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर पुरुष होगा, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था, सारे के सारे निर्णय पुरुष लेते थे यहाँ पर। तो निर्णय लेने का इसका आंसर राइट हो गया पुरुष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भावुक, मतलब भावुक पुरुष स्त्री या दोनों, कौन कौन भावुक होते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है भावुक का वो स्त्री है, क्योंकि स्त्रियों को भावुक माना जाता था यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है भावुक वो स्त्री के लिए हो गया। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन जब कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरीके का आप लोगों के पास फॉर्मेट आएगा और यहाँ पर 6 में 6 स्कोर आ गया है। तो ये चीज़ होती है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट सभी हो जाते हैं। ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी को सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट में स्वागत है, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल है। और आज हम बात करने जा रहे हैं निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। मॉडल 4 की लिंक आ चुकी है हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से, आप लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। और उसका अंतिम जो भाग होता है प्रश्नोत्तरी भाग लेके आए, और जो मॉडल का नाम है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों में समाकलन उत्तर प्रदेश। और इसके अंतिम भाग के हम प्रश्न और उत्तर आप लोगों के सामने सभी के 10 क्वेश्चन दिखाएंगे, कौन कौन से आंसर किस सही हैं। तो पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके और अपना निष्ठा प्रशिक्षण या संपूर्ण अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कर पाएँ। और करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके मानव संपदा पोर्टल पर एक लर्निंग ई पासबुक प्रत्येक शिक्षक की बन रही है। तो उसमें सारा का सारा इंक्लूड होगा कि आपने कितना टाइम दिया, कितने कोर्स किए, पूरी की पूरी डिटेल रहेगी आप लोगों के। तो इसलिए सारी ट्रेनिंग आप लोगों को जरूर करनी है। सो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। सेकंड ऑप्शन है लड़कियां हैं महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।
थर्ड ऑप्शन है लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है लड़कियां महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आप लोगों का सेकंड वाला सही होगा कि लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो यौन सेक्स या फिर लिंग भेद या पितृसत्तात्मकता और या फिर जेंडर। तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व को कौन यहाँ पर संदर्भित करता है, मतलब पहचान कराता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर जेंडर है, क्योंकि जेंडर से ही हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपके पास में जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या सही नहीं है, इस क्वेश्चन को नहीं वालों को देखा करो अच्छे से। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, कोई भी नहीं। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। तो इस गाइज का कौन सा नहीं पूछा है, तो कौन सा इसमें नहीं है तो वो चीज़ बतानी है। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला जेंडर पुरुषों महिलाओं ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब सही है। तो ये सही नहीं पूछा, तो ये चीज़ यहाँ पर इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। थर्ड ऑप्शन जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है पहला वाला है, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो गया। सो गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट मॉडल 5 के क्वेश्चन आंसर आसानी से मिल पाएँ सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के दोनों पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। थर्ड ऑप्शन हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूलित हैं, या हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। इसका राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। मतलब तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीकी है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं। फोर्थ ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर सेकंड वाला है, जेंडर मिथक नहीं है। तो लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़के पुरुष बेहतर चालाक होते हैं, लड़का पुरुष परिवार के पालनकर्ता होते हैं। सो गाइस इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में
स्टीरियोटाइप नहीं है, तो वो फर्स्ट ऑप्शन का सही है। लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी के आधार पर वो बच्चे पैदा करने में सक्षम हो गए। लेकिन यहाँ पर एक नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पर विशेष क्वेश्चनों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है यहाँ पर कि नहीं वाला अगर नहीं आ जाता तो क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उसके आधार पर ही आप लोगों को आंसर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ें, शुरू में पढ़ के आंसर ना दें आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए एक सभी फैसले लेता है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉप कर और टॉय गन के साथ खेलते हैं। सैफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड वाला, सैफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तो ये वाला लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य सही है। तो महिला का स्थान घर है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला सही है कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियां दोनों के लिए सही है। सभी, मेहनती, भावुक या स्वतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर सभी होगा, क्योंकि लड़के लड़के दोनों ही मेहनती, भावुक और स्वतंत्र होते हैं। जब आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद टोटल क्वेश्चनों की संख्या 10 और क्वेश्चन आंसर्ड 10 होंगे और स्किप क्वेश्चन 0 है। तो देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट जाता है या टिक नहीं होता है तो यहाँ पर वो क्वेश्चन लगाएगा, तो दोबारा से चेक करके उनको टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्किप क्वेश्चन एक भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर आपका 10 ऑफ 10 हो जाएगा और कितने मिनट में आप जो क्वेश्चन करेंगे वो वहाँ का टाइम यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइज ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन आपको करने हैं। सो गाइज, इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।